दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो सोचते हैं कि दाखिल खारिज ज़मीन का नहीं कराए हैं तो क्या होगा? हम तो उस ज़मीन पे हैं, वो तो ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर मेरे नाम से रजिस्ट्री हुआ है, केवाला तो मेरे नाम पे है। तो सर ऐसे नहीं होता है, गौर से सुनिएगा। रजिस्ट्री जानते हैं? री रजिस्ट्री के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं जानकारी है तो बता देते हैं। री रजिस्ट्री एक ऐसा रजिस्ट्री है कि एक ही व्यक्ति का ज़मीन रहता है, एक ही व्यक्ति का, और उसी ज़मीन को, उतना ही ज़मीन को कई व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री करा दिया जाता है, केवाला हाथ में थमा दिया जाता है। उस कारण से अगर आप दाखिल खारिज करा लेते हैं, अगर ऐसा काम होता है दाखिल खारिज हो जाने के बाद, तो पहला बात ये समझिए वो मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं और आपको आपका जो ज़मीन है, ठीक है, आपका जो ज़मीन जिनसे लिए हैं दाखिल खारिज नहीं करवाएं, तो दाखिल खारिज या पूरा रिकॉर्ड उनके नाम पे दिखलाया जाएगा। हर जगह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में उनके नाम पे रहेगा, तो वो उसको दोबारा भी बेच सकते हैं। वो बेच सकते हैं। बाद में जो प्रॉब्लम आए नहीं आए वो अलग सी बात है, वो आपको आए या वो किन्हीं और को बेचे उनको आए, ठीक है। तो अधिकतर प्रॉब्लम उन व्यक्ति को नहीं होता है जो व्यक्ति बेचते हैं, अधिकतर प्रॉब्लम उन व्यक्ति का नुकसान और उन व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है जो व्यक्ति प्रॉब्लम उन व्यक्ति को नहीं होता है जो व्यक्ति बेचते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम उन व्यक्ति का नुकसान और उन व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है जो व्यक्ति खरीदते हैं। जैसे एक ही ज़मीन है, लिमिट ज़मीन है, उतना ही ज़मीन है जितना आपसे बेचा है, और वही ज़मीन को किसी और से बेच देते हैं, तो वो तो बंदा अपना दोनों आदमी से पैसा लेके निकल जाता है, लेकिन आप दोनों उसमें फंस जाते हैं और री रजिस्ट्री वहीं पे हो जाता है। उस कारण से ये सब सारे चीज़ से, फ्रॉड से बचने के लिए आपको दाखिल खारिज कराना अति आवश्यक होता है। जब आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो अगर ऐसा, तो पहला बात है ऐसा वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड, जब आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं, केवाला आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद दाखिल खारिज वगैरह आप कराते हैं, तो आपका पूरा रिकॉर्ड जो है ना वो आपके नाम से बन जाता है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर उस ज़मीन को खरीदना चाहेगा और उस चीज़ को इंक्वायरी करेगा, तो हर जगह आपका नाम, मालिकाना हक और मालिकाना व्यक्ति यानी ज़मीन का जो ऑनर है वो आप वहाँ पे शो करेंगे, आपका नाम होगा। अगर ये आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो वह मालिकाना जो हक है और जो आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो हर जगह रिकॉर्ड के रूप में वो व्यक्ति का शो करता है जिस व्यक्ति से आप खरीदे हैं। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाएं, अगर आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं तो रिकॉर्ड आपके नाम से रहेगा, तो किसी को बेचना भी चाहेगा ना तो नहीं बेच सकता है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति लेंगे तो उनका देखेंगे उनके नाम से है कि नहीं, रिकॉर्ड चेक करवाएंगे। तो जब रिकॉर्ड चेक करेगा तो उस व्यक्ति के नाम से ज़मीन नहीं रहेगा, तो फिर वो कैसे बेच सकता है? बोलेंगे आपका तो इस पर अधिकार ही नहीं है, आपका तो ये ज़मीन ही नहीं है, तो आप कैसे बेचेंगे? तो आपका ज़मीन सुरक्षित हो जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ज़मीन लेते हैं तो दाखिल खारिज करवाइए। दाखिल खारिज एक ऐसा है, दाखिल मतलब होता है कि आपको नाम को दाखिल किया जाएगा और जो पुराने मालिक थे जिससे आप ज़मीन खरीदे उसको खारिज किया जाएगा, समझ गए? खारिज किया जाएगा और वो ज़मीन का पूरा हक, पूर्ण रूप से मालिकाना हक वो आपको मिल जाएगा। फ्रॉड रहने की कोई चांस नहीं है। उसके बाद उस ज़मीन पे आप लोन ले सकते हैं। ज़मीन से जुड़ा हुआ जितने भी फैसिलिटी है, हर फैसिलिटी आप पा सकते हैं। चाहे आप उस पर पैसा लोन उठाइए या उस ज़मीन को कुछ भी आप कर सकते हैं पूर्ण रूप से। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं आपको होगा, नहीं आपको आने वाले जो वंश है उसको होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप इसी प्रकार का नॉलेज पूरे डीप लेवल में लेना चाहते हैं, मिनी LLB करना चाहते हैं और अमीन का प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पूरे बेसिक से एडवांस, वो भी प्लेसमेंट के साथ, यहाँ करने के बाद आपको प्लेसमेंट होगा और ये जो क्लास होगा और ये जो ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसके आधार पे आप कोई भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।